ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। बहुत समय बाद मिल रहे हैं। दीपोत्सव, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, नरक चतुर्दशी, धनतेरस आदि कार्यक्रम मनाने के बाद आज हम भागवत में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने अंतिम अध्याय किया था गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण। गोवर्धन धारी कृष्ण, अद्भुत ये हमारा पिछला अध्याय था, गोवर्धन धारी कृष्ण। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अद्भुत कृष्ण प्रभु अद्भुत जी। कृष्ण लास्ट था प्रभु जी। अच्छा, धन्यवाद। अद्भुत कृष्ण जो था, हमने लास्ट अध्याय समझा था। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या कितनी हो गई आज? 80। 80। 80। हरि बोल। 80 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 80वां अध्याय शुरू हो रहा है। और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का जब कार्यक्रम किया था, उसमें जब 100 एपिसोड पूरे हुए थे तो विशेष कार्यक्रम किया था। अ, युधिष्ठिर कृष्ण प्रभु जी को इनवाइट किया था, आप लोगों को याद होगा तो आज ये 80वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने पहले इंद्र यज्ञ के लिए मना किया, उसके बाद गोवर्धन पूजा का प्रस्ताव रखा, फिर ब्रजवासियों ने, नंद बाबा आदि ने गोवर्धन पूजा की। ये सब बात से इंद्र जो है वो नाराज हो गए, और इंद्र ने संवर्तक बादल, जो कि प्रलय के समय उपयोग होते हैं, उनको भेजना शुरू किया। उसी के साथ में बिजली भी भेजी, हवा भी भेजी। तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस डिसीजन के, इस निर्णय के मुख्य क्या कह सकते हैं, अ, मुख्य रूप से इस निर्णय को बोलने वाले थे कि हमें इंद्र पूजा को नहीं करना है, गोवर्धन पूजा को करना है। उनके लिए इंद्र ने बहुत सारे अपशब्द भी कहे थे कि ये जो है बातूनी है, ये टॉकेटिव है, और अलग अलग शब्दों का अर्थ भी हमने समझा था। आप सभी को कुछ याद होगा तो, किसी किसी को याद है क्या क्या शब्द समझे थे? हमने होमवर्क में भी कहा था। सबसे पहला था बालिश। बालिशाम। हाँ, बालिशम। हाँ, अर्थात तुम छोटे बच्चे जैसे हो या मूर्ख जैसे हो। पर उसका अर्थ जो है, आध्यात्मिक अर्थ, या सरस्वती मैया ने जो अर्थ प्रकट किया था वो था कि कृष्ण एक बालक के समान कपट रहित है। दूसरा था मूर्ख। दूसरा था स्तब्धम प्रभु शब्दम। जी। हाँ, वो बालिशम का मीनिंग इज द मूर्ख। बालिशम का मीनिंग है मूर्ख। मूर्ख। ठीक है। धन्यवाद। तो पहला था बालिशम, जो कि मूर्ख था। दूसरा था स्तब्धम, जिसका अर्थ था घमंडी, और उसका अर्थ जो निकलता था वो ये है कि परम भगवान होने के कारण श्री कृष्ण किसी के समक्ष झुकते नहीं हैं। झुकते नहीं। तीसरा था, इंद्र ने उन्हें अज्ञम अज्ञा- कहा था। अज्ञम का अर्थ क्या था? अज्ञम का अर्थ यहाँ पे कहा गया था अज्ञानी। और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या शब्द का अर्थ निकाला गया? जिसका ज्ञान
ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जिसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को ना हो। फिर जो अगला शब्द था उसमें कहा था पंडित माने नाम, अर्थात स्वयं को विद्वान मानने वाला। परंतु आध्यात्मिक अर्थ या सरस्वती मैया ने भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में अर्थ जो दिया वो इस प्रकार से है। परम सत्य का ज्ञान रखने वाले सभी पंडित श्री कृष्ण का मान सम्मान करते हैं। इंद्र ने उन्हें कृष्णम मर्त्यम कहा, अर्थात एक साधारण मनुष्य जिसकी मृत्यु होती है। परंतु इसका अर्थ है कि यद्यपि श्री कृष्ण परम भगवान है, फिर भी वे अपने भक्तों के स्नेहवश इस संसार में प्रकट होते हैं। ये अलग अलग शब्दों से इंद्र ने भगवान को, कृष्ण को संबोधित किया था। फिर बहुत ही भयानक वर्षा हुई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया था अपने लेफ्ट हाथ की छोटी सी फिंगर में। 7 घंटे तक बारिश हुई थी। उसके बाद 7 घंटे बारिश होने के बाद में 7 दिन 7 दिन प्रभु जी, प्रभु जी। 7 दिन। 7 दिन। ठीक है, ठीक है, 7 दिन 7 रात लगातार उन्होंने बारिश का ये प्रकोप किया था। इंद्र ने कोशिश की थी। अंत में इंद्र क्या करते हैं? अंत में इंद्र का मान भंग हो जाता है, उनका घमंड जो है वो चूर हो जाता है, और आकर के भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांग। क्षमा मांगते हैं। इस बारे में अभी हम इस बात को समझने जा रहे हैं। ठीक है। अद्भुत कृष्ण, अध्याय 80। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को, ये हो चुका है प्रभु जी। 79 है ये प्रभु जी। पेट भी ये हो पढ़ना है। चुका है 79। मैं कंफ्यूज हो गया फिर से। ठीक। देव और सूर्य की प्रार्थना है। हाँ जी, ये 79 है ना, मेरे पेज पे लिखा हुआ नहीं है तो। ठीक है। अद्भुत कृष्ण में हमने क्या देखा था? हम्म नंद महाराज और भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के बारे में जो मन में आया था कि कृष्ण क्या है? भगवान है। तो कृष्ण भगवान है, इस बात को आ, सब लोग ऐसे समझ रहे थे। कृष्ण इतना बड़ा गोवर्धन उठाया है, इतने सारे राक्षसों का वध किया है, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, ग्वाल बालक और गायों की बहुत बार प्रचंड अग्नि से रक्षा की है। तो नंद महाराज ने उत्तर दिया था, भाइयों ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इसे सुनकर तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। वर्षों पूर्व गर्ग मुनि ने मुझसे कहा था, तुम्हारा पुत्र कृष्ण प्रत्येक युग में प्रकट होता है। पिछले युगों में यह सफेद, लाल और पीले रंग में अवतरित हुआ था, और इस युग में इसने श्याम वर्ण स्वीकार किया है। गोकुल वासियों के दिव्य आनंद को निरंतर बढ़ाने के लिए यह बालक सदैव कल्याणकारी कार्य करेगा, और इसकी कृपा से तुम सब विपदाओं को लांघ पाओगे। हे नंद, गुणों गुणों, ऐश्वर्य, नाम, ख्याति और प्रभाव की दृष्टि से तुम्हारा पुत्र भगवान नारायण के ही समान है। इसलिए इसके कार्यों को देखकर आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कहा था। और नंद बाबा भी अपने जो साथी हैं उनको क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं? याद आ रहा है आपको? क्या बात कहना चाह रहे हैं? यस, बताइए। ये बालक सबके लिए कल्याणकारी एक रहेंगे। बात है, कृष्ण भगवान है। भगवान नारायण का ही विस्तार अंश है। भगवान जैसे ही हैं, और इस कारण से ये ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं है, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि ये भगवान के जैसे ही कार्य करेंगे और कल्याणकारी कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से संशय मिटाया है नंद महाराज ने। और नंद महाराज ने किस प्रकार से संशय मिटाया? गर्ग मुनि की बात को कह करके। गर्ग मुनि के जाने के बाद मैं कृष्ण को भगवान नारायण का ही एक विस्तार अंश मानने लगा। यह सुनकर सब गोपों के संदेह दूर हो गए और उनके चित्त प्रसन्न हो उठे। आदर पूर्वक नंद महाराज एवं कृष्ण का सम्मान करके वे अपने घरों को लौट आए।
इंद्रदेव और सुरभि की प्रार्थनाएं, 10वां स्कंद चल रहा है ये। इंद्रदेव का गर्व चूर हो चुका था। वे गर्वहीन इंद्रदेव गायों की माता सुरभि के साथ श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए आए और गोवर्धन पर्वत पर्वत के पास एकांत स्थान देखकर उनके पास पहुंचे। इंद्रदेव अत्यंत लज्जित थे कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया है, और इसलिए भगवान ने उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। भगवान को देखते ही इंद्र भूमि पर गिर पड़े और सूर्य के समान दैदीप्यमान अपने मुकुट को भगवान के चरणों पर रख दिया। इसी प्रकार किसने प्रणाम किया था? पहले भी हमने समझा था, ब्रह्मा जी ने प्रभु जी। ब्रह्मा जी ने। तो भी इंद्रदेव प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही गई है, गायों की माता सुरभि। गायों की उत्पत्ति करता माता यहाँ पर सुरभि को बताया गया है। आज भी आप गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो यहाँ पर ये दो सुंदर स्थान आते हैं। एक तो इंद्रमान भंग लीला स्थल, और उसी के सामने की तरफ थोड़ा सा लेफ्ट में क्या है? सुरभि कुंड, जहां पर गाय गाय ने, सुरभि ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। ठीक है। तो इंद्रदेव जो हैं वो लज्जित हैं, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, और इसलिए वे अ, भगवान इसलिए उन्होंने भगवान को भूमि पर गिर के पड़कर उनको प्रणाम किया है, और सूर्य के समान दैदीप्य अपने मुकुट को भगवान के चरण कमलों पर रख दिया है। पहले ये एक अ, तरीका होता था मान सम्मान देने का। आप में से अगर बहुत सारे लोग जानते हैं, किसी के सामने अपनी पगड़ी उतार करके रख लेना। अपना जो पगड़ी होती थी वो पगड़ी पकड़ी रख देना, मतलब कि पूरा सब कुछ समर्पण कर दिया, पूरा हमने माफी मांग ली, हमने आपसे क्षमा याचना की, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार जो इंद्र जो है वो क्षमा याचना मांग रहे भगवान श्री कृष्ण से, अपना स्वर्ण जड़ित मुकुट भगवान के चरणों में रखकर दंडवत प्रणाम करके। ठीक है। दीन भाव में अपने हाथ जोड़कर इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्व गुण से युक्त है और प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं। आप लोभ, काम, क्रोध और द्वेष जैसे दुर्गुणों से पूर्णतः परे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर होने के नाते आप दुष्टों का दमन एवं धर्म की रक्षा के लिए लोगों को दंड देते हैं। आप समस्त जीवों के पिता हैं, और इसलिए उन लोगों के मिथ्या गर्व को चूर करना आपका अधिकार है जो स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी मान बैठे हैं। कौन बोल रहे हैं ये बात? इंद्रदेव बोल रहे हैं। इंद्रदेव बोल रहे हैं भगवान को, दंडवत प्रणाम करके अपना मुकुट जो है भगवान के चरणों में रख करके और क्षमा याचना करते हुए कह रहे। और मुख्य रूप से एक बात बार बार दोहरा रहे, क्या? अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति बार बार कह रहे हैं। फिर से पढ़िए। दीन भाव में अपने हाथ जोड़कर इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्व गुण से युक्त हैं और प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं। आप लोभ, काम, क्रोध और द्वेष जैसे दुर्गुणों से पूर्णतः परे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर होने के नाते आप दुष्टों का दमन एवं धर्म की रक्षा के लिए लोगों को दंड देते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो दुष्कृत लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, और जो साधु लोग हैं उनका संरक्षण करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। तो आप लोभ, काम, क्रोध और द्वेष जैसे दुर्गुणों से पूर्णतः परे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर होने के नाते आप दुष्टों का दमन करने एवं धर्म की रक्षा करने के लिए लोगों को दंड देते हैं। आप समस्त जीवों के पिता हैं, और इसलिए ये भी भगवान ने बोला है कि मैं समस्त जीवों का पिता हूं। कौन सा श्लोक है? मैं सभी जीवों का पिता हूं। या हरे कृष्णा प्रभु जी। 14.4। यह 14वें अध्याय का 4था श्लोक। क्या श्लोक है बोलो?
प्रभु सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हरिबो। सर्व योनिष कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासाम तासाम, बोलो आगे सब लोग को बोलना। तासाम ब्रह्म तासाम ब्रह्म महद महद्योनिरहं योनिर अहम बीज प्रदः पिता। बीजप्रदः। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। 14वें अध्याय का 4था श्लोक, सभी जीवों का। हाँ, सर्व योनिषु कौन्तेय। फिर इसी तरह से भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं। ठीक है, आप समस्त जीवों के पिता हैं और इसलिए उन लोगों के मिथ्या गर्व को चूर करना आपका अधिकार है जो स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी मान बैठे हैं। स्वामी है कौन? आप है। लेकिन स्वामी अपने आप को व्यक्ति स्वामी मान बैठा है, खुद को ही स्वामी मान बैठा है, अलग अलग प्रकार से। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और उस दिन प्रभु जी भी कह रहे थे, जो प्रभु जी आए थे, सात्विक प्रभु जी, हम क्या करते हैं? गंगा जल जो गंगा जल नदी से लेके गंगा नदी में ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी है, क्या कुछ हमारा है? कुछ भी हमारा नहीं है। शरीर, ये नहीं है मन प्रभु बुद्धि, जी। अहंकार, ये आत्मा, सब कुछ भी हमारा नहीं है। हम तो एक आत्मा है, भगवान का अंश है शाश्वत रूप से। हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे आंख, मेरे कान, सब कुछ हम इस प्रकार से कहते हैं कि ये सब मेरा मेरा है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, हाँ, धनतेरस के दिन मेरा सोना। हाँ, तो अलग अलग प्रकार से हम मेरा मेरा कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा कुछ है नहीं। वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता में भगवान ने कहाँ पर कहा है कि जब कोई व्यक्ति ये तीन बातें जान लेगा तो वो शांति को प्राप्त करेगा। प्रभु 5.9 में पांचवें भूखता अध्याय नाम के यज्ञ काम 29वें श्लोक में। सर्वलोक। यस, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ भोक्तारम सर्वलोके। यज्ञतपसाम सर्वलोक। यस, याद रखिएगा सभी, बार बार इसीलिए दोहराया जाता है कि जिससे आपको भी याद हो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या कह रहे हैं भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में? भोक्ताराम, मैं क्या हूं? भोक्ता हूं, मैं एंजॉयर हूं। किसकी चीज का? यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्याओं का, सारी यज्ञ और तपस्याओं का। फिर क्या कहते हैं? सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोकों का क्या हूं? ईश्वर हूं, महेश्वरम, स्वामी हूं, नियंत्रक हूं। मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, और सारे जीवों का मैं क्या हूं? सुहृद मित्र हूं। सुहृद मित्र मतलब भला करने वाला मित्र, सही तरीके से गाइड करने वाला मित्र मैं हूं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर ये तीन बातें किसी को मालूम पड़ जाए कि वास्तविक स्वामी, वास्तविक भोक्ता और वास्तविक सुहृद मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो हम किसको प्राप्त करेंगे? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, हम शांति को प्राप्त करेंगे। अभी हम अपने जीवन में अशांत है। क्यों है अशांत? बोलिए, इसके अनुसार बोलिए, जो भी पढ़ा हमने। हम सब कुछ अपने स्वयं का मानते हैं ना, ये सब कुछ स्वयं को हमारा है, स्वामी हम मानते हैं। भोगता है इसके। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस शरीर को स्वयं का मानते हैं, इस शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसको स्वयं का मानते हैं। और जब इस शरीर से संबंधित कुछ हमें भोग, इंद्रिय तृप्ति या सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या हो जाते हैं? बोलिए, क्रोध में आ क्रोध जाते हैं। क्रोध हो जाता है। अशांत हो जाते हैं, अशांत रहते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं ज्यादा अशांति होने पर। यही बात यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर कुछ हमारा हो तब तो हम कुछ आशा करें, अगर कुछ हमारा हो तब तो हम जो है उसके ऊपर अपना अधिकार जमाएं। सब कुछ है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन हम अपना अधिकार जमाते हैं, हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं,
हम भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं। वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम कैसे भोक्ता है बताओ, याद करो। छोटे वाले। हाँ, छोटे वाले भी अच्छा है समझने के लिए शुरुआत में, और थोड़ा हमने समझा था हम कैसे अपने भोक्ता। इंद्रियों का। हाँ, अपने इंद्रियों का। सहयोगी। वो यस, आज डांटूंगा नहीं, दीपावली के बाद आए हैं, नए नए हैं आप, एकदम फ्रेश फ्रेश। बताइए। सहयोगी प्रभु जी। अप, हम्म। अपने अपने क्षेत्र से जो हम कर सकते हैं प्रभु वो भी जी। ठीक बात है, अच्छा है उत्तर। मैंने एक एग्जाम्पल देकर प्रसाद के समझाया था। भोक्ता प्रभु जी, हाँ, प्रसाद भोक्ता। यस, हरी बोल। अपने शरीर का। अपने शरीर का नहीं माता जी, प्रसादम भोक्ता। हम क्या हैं? प्रसादम भोक्ता। हमारी खुशी किसमें निहित है? प्रसादम भोक्ता। ये बहुत ही सुंदर बोला है भगवान ने, शांति का सूत्र। तो भगवद गीता का श्लोक है तो ज्यादा व्याख्या हो जाएगी। संक्षिप्त में ये है कि हम विचलित रहते हैं, हम अशांत रहते हैं, क्योंकि अपने आप को स्वामी मानते हैं, अपने आप को भोक्ता मानते हैं। कभी देखा है कोई, जस्ट एग्जाम्पल के लिए और अच्छा एग्जाम्पल आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। अ, कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर आ जाए और आप घर में आराम से अपना भोजन कर रहे हैं और आप कुछ और कार्य कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उससे वो अशांत हो जाए, उससे वो डिस्टर्ब हो जाए। किसी को मतलब है इस प्रकार से? कोई थर्ड पर्सन ऐसे ही आ गया, बाहर ही खड़ा है ऐसे ही, बोलिए, बताइए। नहीं प्रभु जी। उसको वो डिस्टर्ब नहीं होगा। पर अगर कोई व्यक्ति समझने लग गया कि ये तो मेरा घर है, यहाँ तो सारी सुविधाएं मेरी हैं, मैंने सब कुछ अरेंज किया है, और किसी और को भोगते हुए देखते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। है किसका? भगवान का। भोग कौन कर सकते हैं? भगवान भोग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? जो कुछ भी हमें मिला है उसको भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में भोग सकते हैं। इसलिए हमें क्या कहा जा सकता है? प्रसादम भोक्ता। भोक्ता तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। हम सब लोग तो प्रसादम भोक्ता है। याद रहेगा सबको, हम सब लोग कैसे भोक्ता हैं? प्रसादम भोक्ता। प्रसादम भोक्ता। हर किसी चीज में, हर किसी चीज में। प्रभु जी ये श्लोक का नंबर क्या था? 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हरे कृष्ण प्रभु। शांति का सूत्र बोलते हैं इस श्लोक को, जो भगवान ने दिया है, शांति का सूत्र। हमें अपने आप को भोक्ता नहीं मानना, हमें अपने आप को स्वामी नहीं मानना, और हमें अपने आप को सुहृद, सुहृद मतलब सबका भला करने वाला। अनीता टंडन माता जी सुन रहे हैं आप? अरे मैं तो अपने पोतों का भी भला करती हूँ, मैं तो अपने बेटी का भी भला करती हूँ, अपनी बहुओं का भी भला करती हूँ। मेरे से सबसे बड़ा हितैषी कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ी हितैषी हूँ। इस प्रकार की जो भावना है वो आ, हमें अशांत करती है। इसलिए हमें क्या करना है? इस बात को हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा हितैषी सबका कौन है? बोलो, एक साथ बोल दो, उत्तर दो एक साथ। श्री कृष्ण। भगवान श्री भगवान श्री हाँ, कृष्ण। कृष्ण। भगवान श्री सबसे कृष्ण। बड़े परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण। सबके स्वामी कौन है? भगवान भगवान श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। भगवान कृष्ण। हम तो कौन से स्वामी है मालूम है? मान लीजिए कोई आदमी का खुद का अपना प्राइवेट जेट है, अपना खुद का अपना एयरप्लेन है, खुद की उनकी एयरलाइंस चलती है मान लीजिए, और हमने एक टिकट खरीद करके उसके अंदर बैठ गए, और जब बैठे और कोई व्यक्ति हमारी सीट पर बैठ गया तो हमने क्या बोला? ये सीट हमारी है। हे, मेरी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है। कितनी देर के लिए भाई? 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, और हम उसका स्वामी बनने की कोशिश करते हैं। हम तो इस शरीर के भी स्वामी नहीं हैं, ये भी याद रखिएगा। ये शरीर भी किसका है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान का। हम इस शरीर के क्या है बोलो? भोगता है शरीर के। केयर टेकर है।
भगवान भगवान की सेवा करनी। किराएदार जी हम किराएदार आप लोगों की किराएदार। भाषा में, सरल भाषा में, हम लोग तो इस शरीर के भी किराएदार हैं। कुछ कर्म किए थे, कुछ करेंसी इकट्ठी की थी, तो भगवान ने ऐसा शरीर दे दिया। कुछ और अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान और अच्छा शरीर दे देंगे। कुछ बुरे कर्म करेंगे तो अलग अलग प्रकार की योनियों में जो शरीर प्राप्त होता है वो शरीर प्राप्त होता है। लेकिन हम तो इस शरीर को क्या मान बैठते हैं, मैं ही ये शरीर हूं, और मुझे इस शरीर का भरण पोषण करना है, मुझे इस शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो बहुत ही सुंदर बात बताई है इंद्र ने। अच्छा, एक और इंद्र ने कुछ बात बताई थी इसी तरह की, बहुत सुंदर बात, कि ब्रजवासियों ने जब इंद्र का यज्ञ करना बंद कर दिया था तो इंद्र ने कुछ बोला था। बताओ बताओ बताओ, बोलो। ऐसा कुछ होता है कि पास में बादाम रखे भीगी हुई तुरंत याद आ जाए, ऐसा होता है? हैं? जो इंद्र बोलते हैं कि मेरे से ही वर्षा आती है और सब में टेस्ट आता है, और वो जो इंद्र कहते थे मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं, शायद। बताइए। हरे कृष्ण। सृष्टि बहुत का सुंदर स्वामी जी, कुछ। समझने लगे थे। हाँ, अपने आप को सृष्टि का स्वामी समझने लगे थे। माते हम पूछ रहे हैं, इंद्र ने ऐसा क्या बोला जो बहुत सुंदर था? हरे कृष्णा प्रभु जिस जी। लोग का इस भव सागर को पार करने का जिस प्रकार इच्छुक भवसागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति आत्मज्ञान का मार्ग आत्मज्ञान का मार्ग चेतन वाली नौका से रहता है, वो सहारा लेता है। कृष्ण की बातों को में आकर ब्रजवासियों ने मेरे प्रति शुद्धता का भाव रखा है, और यह कृष्ण बातूनी बालक अपने आप को बस बस, सफलता। हो गया हो गया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। जिसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, तो उसने किसका सहारा लिया था? एक प्रॉपर भक्ति के मार्ग का सहारा लिया था, भक्ति रूपी मार्ग का सहारा लिया था, आत्मज्ञान रूपी मार्ग का सहारा लिया था। लेकिन उसको किससे कंपेयर किया गया है? बहुत सुंदर बोट से, अच्छी नाव से, एक छेद भवसागर को। वाली नाव से। हाँ, अभी जब पूछा था तब तो बोल नहीं रहे थे। सॉरी 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 सॉरी, ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज अभी दीपावली के बाद नए नए आए फ्रेश लोग आज। सॉरी सॉरी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कैसा बताया है? एक अच्छी नाव जो हमें भवसागर से पार करा देगी। और वो नाव छोड़ करके, जो अच्छी नाव है, जो बढ़िया नाव है, उसको छोड़ करके हम छेद वाली नाव लेंगे तो हम क्या है? मूर्ख हैं। तो बोले लोगों ने मेरी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करने का जो सोचा है, वो उसी प्रकार है जैसे कि भक्ति मार्गी लोग ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं। समझ में आया आपको? इंद्र ऐसे कंपेयर कर रहा है, पर बहुत सुंदर उदाहरण था वो। ठीक है। यस, सुशीला माता जी। सुशीला माता जी, दूसरे वाले माइक बंद कर दीजिए अपना। सेकंड सुशीला माता जी। होस्ट को होस्ट एक्टिव रहिए। ठीक है, इंद्र अगली प्रार्थना क्या करते हैं? हे प्रभु, अपने राजसी ठाट बाट के नशे में चूर होने तथा आपकी भगवत्ता को न जानते हुए मैंने आपके चरणों के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, परंतु मेरा यही निवेदन है कि पुनः कभी मेरी चेतना इस प्रकार दूषित न हो पाए। इंद्र ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने की थी। क्या बोला है? मैं अपने राजसी ठाट और, ये तो बोल दो, आप लोगों का वर्ड है ठाट और। ठाट बाट। हाँ, ठाट बाट। मैं अपने राजसी ठाट बाट के नशे में चूर होने तथा अपनी भगवत्ता को न, आपकी भगवत्ता को न जानते हुए, हाँ, मैंने आपके चरण कमलों के प्रति, चरणों के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, परंतु मेरा यही निवेदन है कि पुनः कभी मेरी चेतना इस प्रकार दूषित न हो पाए। इंद्र ने इस प्रकार से प्रार्थना की कि पुनः मेरी चेतना दूषित ना हो। राजसी ठाट बाट के कारण न, और आपकी भगवत्ता को न जानते हुए मैंने अपराध तो किया, लेकिन दोबारा से ऐसी चेतना मेरी दूषित ना हो।
देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि बात की शुरुआत कहाँ से होती है? विचारों से। विचार क्या बनते हैं? विचार क्या बनते हैं? थॉट्स प्रभु जी। विचार और थॉट सेम होता है ना? क्रिया क्रिया बनती। विचार बनते हैं शब्द, शब्द बनते हैं क्रिया, एक्शन। क्रिया एक्शन, एक्शन क्रिया क्या बनते हैं फिर? आदत, और आदत क्या बनती है? चरित्र, और चरित्र क्या बन जाता है? डेस्टिनी, उसका लक्ष्य। ठीक है। तो इंद्र कह रहे हैं कि मेरे चित्त में इस प्रकार से दूषण वापस ना आए। प्रहलाद महाराज ने भी इस तरह से एक प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी नरसिंह भगवान से? यस, कोशिश करो। प्रहलाद महाराज ने सबकी क्या उन्होंने प्रार्थना? उन्होंने बोला था कि मैं आपका नाम कभी ना भूलूं। हाँ, और कोई? प्रति, मेरे अपनों के प्रति मेरा प्रेम नहीं रहे कभी खत्म हो जाए। भूल गए? उसके राज सुख मांगने की इच्छा ही ना हो। कभी नहीं करना। यस, उर्मिला माता जी बोलिए। बोलिए माता जी, आपने सही बोला। उर्मिला माता जी बोलो। माता जी माइक मांगने है, की आपको इच्छा ही बोलना है खाली, बोलिए। सही बोला था आपने। उर्मिला माता जी बोलो, आपका माइक ऑन है। आप मांगने की इच्छा ही ना हो मेरी, ऐसा भगवान से बोला था। तो इतना मैं बोल रहा हूँ, बार बार आप बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था? कि मेरे हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा न रह जाए। मेरे हृदय के अंदर कोई भी भौतिक इच्छा प्रवेश ना करे। ऐसे करके प्रहलाद महाराज ने बोला था। क्योंकि शुरुआत कहां से होती है? इच्छा से। तो हम सब लोग कुछ इच्छा करते हैं, और उससे फिर वो हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारा हमारी आदत और हमारा चरित्र बन जाता है। तो इसलिए हम सब लोगों को इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मेरे हृदय के अंदर, मेरे चित्त के अंदर इस प्रकार से दूषण, ये दूषित जो भावना है, वो दोबारा मेरे अंदर में ना आए। फिर क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? हे नाथ, मेरा यज्ञ न किए जाने पर अभिमानवश मैं अत्यंत क्रोधित हो गया था, और मैंने भयंकर वर्षा और तूफान द्वारा आपके वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास किया। परंतु आपने मेरी योजना को निष्फल करके मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया। जब अब मैं आपकी शरण में आया हूं, पूरी तरह से समर्पित। कई बार आसुरिक व्यक्ति भी इस प्रकार से होते हैं। इधर देखो सभी लोग, अलर्ट प्लीज, हरि बोल, ध्यान दीजिए इधर। क्या मतलब है इसका? कई बार ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में इधर उधर हाथ मारते रहते हैं। ये हाथ मारा, वो हाथ मारा, ऐसे किया, ये बिजनेस करो, ये लोगों से मिलो, ये मीटिंग करो, ऐसे फेमस हो जाओ, ऐसे करो। सब प्रयास करते हैं, उसके बाद कुछ हाथ में नहीं लगता, तो फिर सोचते हैं नहीं नहीं, मेरे प्रयासों से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अभिमानवश क्रोध किया और भयंकर वर्षा की और तूफान किया और वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु आपने मेरी योजना को निष्फल करके। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात हमें ध्यान रखनी है, जो कई बार लोग बोलने के लिए बोलते हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई है। क्या बात? हमें भगवान की योजना पर अधिक विश्वास करना चाहिए, न कि अपनी योजना पर। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है कि, क्या कहा गया है? गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा। गॉड हैज बेटर प्लान फॉर यू। भगवान के पास, आपके पास, आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है। हम कौन से प्लान लेके बैठ जाते हैं? छोटे छोटे प्लान लेके बैठ जाते हैं। भगवान ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। तो इंद्र क्या कह रहे हैं?
कि परंतु आपने मेरी योजना को निष्फल करके मेरे अभिमान को नष्ट किया। एक बात बताओ, इंद्र का अभिमान नष्ट करके, इंद्र का प्लान फेल करके, इंद्र का भला किया भगवान ने कि बुरा किया? भला। भला किया। ये बात भला हुआ। समझने की है। एक तरह से लग सकता है कि मैं हार गया, अरे यार मेरा तो कुछ काम ही नहीं किया, अस्त्र शस्त्र वर्षा कुछ भी नहीं काम किया, क्या मतलब है, अरे यार मैंने तो कुछ नहीं कर पाया, मैं तो हार गया हार गया। नहीं भाई, तू जीत गया। कैसे जीता इंद्र, बोलो? क्योंकि उन्होंने अपना अभिमान उनका नष्ट हो गया और वो विमान भगवान नष्ट हो को। गया, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने का मौका मिला, अपना मुकुट उतार करके भगवान के चरणों में रख लिया और कहा मैं स्वामी नहीं, आप स्वामी हैं। मैं अपने आप को भोक्ता समझ रहा था, राजसी ठाट बाट के नशे में मैं जो है पूरी तरह से आपका अपमान कर रहा था। और कहा कि परंतु आपने मेरी योजना को निष्फल करके मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब उनके प्लान फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बोलो? तो वो भगवान की भगवान शरण में की शरण आते में अब हैं। जाते भगवान की शरण में जाते हैं आखिरकार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट में भटक भटक के पहुंच जाते हैं। तो आजकल क्या है, थोड़ा हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, लोगों का अगर कोई प्लान फेल हो जाता है तो गुड़गांव में तो खास करके प्लान बी की दुकानें बहुत खुली हुई है। समझ में आया कुछ? हाँ प्रभु जी, पब्स और। हाँ। और उनका नाम भी क्या दे रखा है उन लोगों ने, दुकान वालों ने? प्लान बी। प्लान ए फेल हो गया, अच्छा थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आ जाओ हमारी दुकान पे, थोड़ा एक लगाओ थोड़ा सा। हाँ, प्लान बी। साफ साफ लिखा हुआ है, प्लान बी। अरे प्लान ए ही ऐसा रखो कि कभी फेल ही नहीं हो। तो प्लान ए कौन सा है, बोलो? भगवान की भगवान शरण की में। शरण में रहना। भगवान के समर्पण है, भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे, उसको बोलते हैं प्लान ए। प्लान बी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हमेशा आज से ये नया एक डायलॉग के तरीके में जिसको याद रखा जा सकता है आराम से, प्लान ए प्लान बी के चक्कर में, हाँ, हम तो क्या क्या रखते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, प्लान ए प्लान बी, ये हो गया तो ऐसे, ये हो गया तो ऐसे, कोशिश करते हैं। शादी कर रहे हैं मान लीजिए बच्चों की, और बोले बारिश आ गई तो प्लान बी ये रहेगा, हाँ, प्लान ए फेल हो जाएगा तो प्लान बी ये रहेगा। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कितने प्लान रखते हैं, एक या दो या तीन चार, कितने प्लान रखते हैं? शुद्ध एक। भक्त एक प्लान रखते हैं मात्र। प्रभुपाद जी ने प्लान बी नहीं रखा था। अरे यार, मैं मालवाहक जहाज में गया, मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, मैं बीमार पड़ गया और मैं बहुत परेशान हो गया। तो प्लान बी क्या है? ये होती है शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन। हम तो हमेशा क्या रखते हैं, प्लान बी। वृंदावन गए और प्रभु जी ने अगर अपने मंदिर के अंदर कैंपस में रूम नहीं दिया तो हमारा प्लान बी है हमारे पास। तीसरी शिक्षा इससे ये मिलती है, आशा करता हूं ये पॉइंट लिख रहे हैं जो मैं, महत्वपूर्ण पॉइंट पॉइंट है। तीसरी शिक्षा ये है कि इस दुनिया में हमारा कोई भी प्लान हम बनाएं, वो कितना भी अच्छा प्लान हो, फेल हो सकता है। इस दुनिया में हम कितना भी अच्छा प्लान बनाएं, फेल हो सकता है। और भगवान के प्लान के सामने हमारा प्लान कुछ भी नहीं चलेगा। प्लान को क्या बोलेंगे हिंदी में? योजना। भगवान की योजना के सामने हमारी योजना कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? ये बार बहुत बहुत बार आई है बात। गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, गॉड हैज ए बेटर प्लान फॉर यू।
ये हमें सबको समझने की आवश्यकता है। इंद्र का क्या हुआ? इंद्र को कुछ वो हुआ क्या? इंद्र जीत गया, उसने जो है ब्रजवासियों को परेशान करके फिर वापस से इंद्र यज्ञ शुरू करवा दिया? नहीं। इंद्र कह रहा है कि अब मेरे मन में किसी प्रकार के कलमश ना आए, ये चेतना मेरी दूषित ना हो, और मेरी योजना निष्फल करके आपने मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया है। मैं आपकी शरण में आया हूं। तो कभी कभी प्रभु जी लोग, या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, या आपके सीनियर है कोई है, आपके कोई मान लीजिए पत्नी है तो पति है, या माता पिता दादा दादी हैं, कभी डांट दे, कभी कुछ बोल दें, कभी कोई कार्य करने को आपको मना कर दें, तो इसमें हमें अपने आप का क्या मानना चाहिए? बोलो, क्या मानना चाहिए? भला ही होता भला। भला मानना चाहिए कि कोई ना कोई नुकसान होने से बच गए, रह गए। तो और भी बोल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी और चर्चा करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और मेघों के समान गंभीर स्वर में बोले। भगवान श्री कृष्ण की जगह हम होते तो क्या करते? बोलना, क्या करते? बोलो। डांटते। हाँ, है तो गुस्सा करके चले जाते हैं वहां से। आ गया अरे अपनी लेकिन औकात पे। है इंद्र, प्रभु। हाँ। इंद्र आ गया अपनी औकात पे, घमंड कर रहा था, आ गया ना, धूल चाट रहा ना यहाँ पर। हाँ, अभी देख तू, मैं भी सुदर्शन चक्र को बुलाता हूं, अभी देख तू, तेरे को यही टुकड़े टुकड़े नहीं करवाए ना। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे? देखिए। नम्रता। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और मेघों के समान गंभीर स्वर में बोले, हे देवराज, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मैंने यह यज्ञ बंद किया था। तुम घमंड के नशे में धुत थे, और इसलिए मैं तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाना चाहता था। जब किसी व्यक्ति के सिर पर सत्ता और ऐश्वर्य हावी हो जाते हैं, तो वह नहीं देख पाता कि मैं भगवान उसे दंड देने के लिए उसके पास ही खड़ा हूं। यदि मैं किसी व्यक्ति का सच्चा हित चाहता हूं, तो उसे सांसारिक वैभवशाली पद से नीचे गिरा देता हूं। इस श्लोक से लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। बली महाराज की भी यही स्टोरी थी। इस श्लोक से लोग डरते हैं। ये श्लोक अगर हो सके तो डिस्प्ले कीजिएगा। क्या कह रहे भगवान? भगवान ने उत्तर दिया अब, ठीक है। हे देवराज, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मैंने यज्ञ बंद किया था। बंद करने से क्या हुआ? इंद्र को छेड़ा भगवान ने। शुरुआत में भी कुछ लिखा हुआ था ऐसा, इस तरह का छेड़ने का। क्या था? छेड़ने का एक शब्द आया था, बोलो क्या था? याद करो। सुलगाना। सुलगाना। क्रोध की अग्नि को सुलगाना भगवान ने शुरू किया, क्या करके? इंद्र यज्ञ को बंद करके। क्या श्लोक है ये? मामेश्वर श्रीमदान्धो दंडपाणिम न पश्यति, तम ब्रह्मश्यामि संपद संपद्भ्यो यस्य चेष्टा यस्य चे यस्य चेष्टाम्यहनुग्रहम्। बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं इसी तरह का शायद एक और श्लोक आता है, या तो A man blinded by intoxication with his power and opulence cannot see me nearby with the rod of punishment in my hand. If I desire his real welfare, I drag him down from his material fortunate position. जो व्यक्ति धन और संपदा के नशे में है, नशे से चूर हो चुका है, वो मुझे आसपास नहीं देखता है। और मैं किस रूप में खड़ा हूं उसके आसपास? बोलो। दंड के रूप। हाँ? किस रूप में खड़ा हूं? बोलिए प्लीज। रॉड ऑफ पनिशमेंट लेके हाथ में फिर। दंड का हाँ, डंडा लेके। दंड का डंडा लेकर के पास में खड़ा हूं, लेकिन वो देख नहीं पाता उसका भला करने के लिए। I drag him down from his materially fortunate position.
जो उसको धन संपत्ति और भौतिक जो उसको वैभव प्राप्त हुआ उससे मैं नीचे खींच लेता हूं, नीचे गिरा देता हूं। एक बार श्लोक ऊपर कीजिए। इच्छामि मतलब यस्य च इच्छामि अनुग्रहामि अनुग्रहम तद भ्रंश्यामि संपदभ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम। बहुत सुंदर ये श्लोक आता है। इसी तरह से एक और है, अगर किसी को मालूम है, याद आ रहा है किसी को, इसी तरह का सेम श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं उसका भौतिक धन। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरति तद्धनम् स्मै। यस, कौन सा श्लोक है? यस्य अहम् अनुगृह्णामि यस्य अहम हरति। अनुगृणामि। यस। श्लोक संख्या खोल के डिस्प्ले कर सकते हैं। चलो उतनी देर में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सब लोग किसको नहीं देख पाते अपने आसपास? बोलो, किसको नहीं देख पाते? भगवान को। भगवान श्री कृष्ण जो आसपास किस रूप में खड़े हैं? दंड डंडे देने लेके। डंडा लेकर के खड़े हैं, उनको हम देख नहीं पाते। और हम अपने नशे में, या सत्ता और किसके नशे में हैं हम? बोलिए। ऐश्वर्य के। सत्ता और ऐश्वर्य इतने हावी हो जाते हैं कि वह नहीं देख पाता कि मैं भगवान उससे दंड देने के लिए उसके पास खड़ा हूं। यदि मैं किसी व्यक्ति का सच्चा हित चाहता हूं तो उसे सांसारिक वैभवशाली पद से नीचे गिरा देता हूं। क्योंकि वैभव क्या करेगा? बोलो, वैभव क्या करेगा? सांसारिक धन संपत्ति क्या करेगा? भगवान से बंधन दूर देगा। बना देगा, देखने नहीं देगा भगवान। अपने आप को अंधा बना देगा। या अपने आप को अंधा किस रूप में बनाएगा? मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं। हमें भगवान के सामने तो क्या बनना है? किंग करा। आहा, आ गया जिसको सब। भगवान दारुण दुख दें उसकी मति पहले हर लें। क्या बोला माता जी? जिसको भगवान दारुण दुख दें उसकी मति पहले हर लें। जिसको भगवान दारुण दुख दे उसकी मति पहले हर ले। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? नहीं। जो व्यक्ति ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा बुद्धि खराब हो जाती है, जैसे इसकी हो गई थी, तो भगवान उसकी मति, जिसकी मति हर लेता है उसको ज्यादा दुख देते हैं। फिर बाद में वो नहीं सोचता भगवान क्या होता है, भगवान के विषय में उसका कोई वो नहीं रहता। फिर भगवान, क्योंकि उसकी मति हरी हुई है भगवान ने, उसे अच्छा नहीं सोचता, सब गलत ही सोचता है। जी, धन और ऐश्वर्य आने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये मतलब है ज्यादा धन आने पर। ठीक है। धन और ऐश्वर्य ये जो देख व्यक्ति के सकते हो पास। श्लोक 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच। ये कहाँ पर आता है? आगे आएगा क्या? अभी तक हमने पढ़ा, 10वां स्कंद ही तो चल रहा है ये। तो प्रभु ये चैप्टर 88 है, लास्ट में आएगा। तो अभी अध्याय और आगे आएगा ना? बहुत आगे वो तो। ठीक है। श्री भगवान उवाच। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं तज्जन्ति यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। दुखितम क्या कह रहे हैं? कि यस्य अहम अनुगृह्णामि। अनुगृह्णामि मतलब फेवर करना। यस्य मतलब हुम, आई, जिसके ऊपर अहम, मैं जिसके ऊपर फेवर करता हूं, भला करता हूं, क्या करता हूं? हरिष्ये, आई विल टेक अवे तत् हिज धनम, वेल्थ। The personality of God. It's sad if I especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth, and then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress after another. और अल्टीमेटली फिर वो क्या करता है? भगवान की शरण में चला जाता है। प्रभु जी, चौराष्टकम में भी कह जाता। चौराष्टकम में अलग भाव है। ठीक है। हमारी क्लास में से एक भक्त हैं, तो उनके घर में जो उस घर के सदस्य थे वो उनको ऐसे ही कहते थे
अरे ज्यादा भक्ति कर रहे हो ना आप, तो देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब बिजनेस कम होने वाला है, अब धन संपत्ति कम होने वाली है। ये इतना अधिक मत करो, भगवान सब कुछ छीन लेंगे हमारे से। ये तो बहुत जिसके ऊपर कृपा करनी हो उससे छीनते हैं। हम जैसे क्वालिफाइड थोड़ी ना है जिसके हमारा कुछ छीन लेंगे भगवान। बहुत ग्रेट डिवोटीज के लिए है। ठीक है। पहले प्रभु जी जो भूल गया भगवान को उस ऐश्वर्य सत्ता में, उनके साथ ऐसे करते हैं ना भगवान जी, प्रभु जी। वो तो है ही है, बट वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, तब जाके भगवान ऐसी लीला उसके साथ करते हैं। हर किसी के साथ नहीं गया, हर किसी का धन छीन लिया, कुछ छीन लिया और चलो चलो भक्ति में लग गया। जैसे नरसिंह हरे मेहता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मैं कल परसों ताजा उदाहरण देता हूँ। हमारी गौशाला में गो भक्त है बहुत जबरदस्त। मैं जैसे तो खुदा में नरसिंह कुछ भी मेहता। नहीं हूँ। हाँ। गौ सेवा करना, हाथ से काम करना, चारा पुरसना, सेवा करना, पैसा लाना बाजार से। वो 1 साल से बीमार पड़ा है माथे के ऊपर, पलंग के ऊपर। मैंने कल फोन किया था, परसों मैंने कहा भी क्या बात है रंगा जी, आप इतने बीमार हो, क्या तकलीफ है, आप अहमदाबाद जाके दिखाओ ना। कि मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे को गौ माता की भगवान कृष्णा की इतनी कृपा हुई है कि मैं यहीं ये भोग रहा हूँ, तो ये यहाँ सब में ठीक जल्दी हो जाऊंगा। उनको आशा है भगवान की, भगवान से। तो उन्होंने मेरे को दंड दिया, भुगतने दो मेरे को, तकलीफ क्या है मेरे को। वो अपने आप को दुखी नहीं मान रहे हैं। ये कल की बात है, मेरे उनसे बात हरि हुई थी बोल, उनकी। हरि बोल। बहुत जबरदस्त बात है। देखिए, हमें ये बात पढ़ने में बहुत इजी लगती है जब इंद्र बोल रहे हैं कि भगवान आपने कृपा कर ली मेरे ऊपर, मुझे दंड दे दिया, मेरा घमंड चूर चूर कर लिया। अपने ऊपर आती है ना, अपने ऊपर छोटी मोटी बात, बहुत छोटी मोटी बात बहुत मुश्किल है भाई। सहन करना मुश्किल है। हारना तो पसंद है ही नहीं, मैं क्यों हारूं। उस हार में अगर हमारा भला भी हो तो भी हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। प्रभु जी इंद्र ने की, वैसे ब्रह्मा जी ने भी स्तुति जबरदस्त की थी इसी इस तरह बात से की। ब्रह्मा जी ने भी की थी। ब्राह्मण पत्नियों ने भी स्तुति जबरदस्त की थी। जी। ये स्तुतियां बहुत फेमस है 10वें स्कंद की। हम दो प्रभु जी है मान लीजिए मंदिर में, और वो दोनों प्रचार करते हैं, और प्रचार करते हैं। एक प्रभु जी कहते हैं, देखिए प्रभु जी, ये जो आप जिससे बात करते हैं ना, जिसको आप प्रीचिंग करते हैं ना, ये तो मेरा कांटेक्ट है। और फिर वो जो बड़े प्रभु जी के पास जाकर के पूछते हैं, प्रभु जी देखो ये हमारे बीच में ऐसा क्लेश हो गया, हमारे बीच में ऐसी बात हो गई है। बड़े प्रभु जी बोलते हैं कि हाँ, तुम इसको दे दो ये कांटेक्ट। तो हम उसको सहन नहीं कर पाते, हम उसको सहन नहीं कर पाते, हम उसको सहन नहीं कर पाते। मैं कैसे हार गया, मेरा कैसे छीन लिया गया, उसमें अपना कुछ भला हो तो। अभी मान लीजिए हम कुछ गलत आदतों में लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम कुछ भी गलत आदतों में लगे हुए हैं, और वो गलत बात अगर भगवान कुछ अपना भला करने के लिए कुछ कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या कर दिया भगवान, ये क्या हो गया, नहीं ऐसे। हम अगर प्रार्थना भी करते तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर दंड देना है तो अंदर ही अंदर दे देना, थोड़ा अंदर ही अंदर हैंडल हो जाए। इंद्र जैसे क्योंकि इंद्र भगवान के वन ऑफ द प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी मतलब प्योर डिवोटी में भी थोड़ी कैटेगरी है, तो लगभग एक शुद्ध भक्त है इंद्र भगवान के। इस कारण से इस तरह से प्रार्थना कर पा रहे हैं। और भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, यदि मैं किसी व्यक्ति का सच्चा हित चाहता हूं तो उसे सांसारिक वैभवशाली पद से नीचे गिरा देता हूं। और भगवान ने तो भगवत गीता में बोला है, मैं किसका सच्चा हितैषी हूं, किसका सच्चा हितैषी हूं, अपने भक्तों का। सूरदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं सच्चा हितैषी हूं। पर ये वाली कृपा है ना, ये विशेष कृपा हर किसी पर नहीं होती। सब कुछ उसका छीन लिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, अब वो किसके ऊपर निर्भर रहेगा बोलो, किसके ऊपर निर्भर रहेगा। भगवान के भगवान श्री ऊपर। भगवान पर। एक सेकंड में पूरा सरेंडर, एक सेकंड में कंप्लीट सरेंडर किसी के अंदर आ सकता है।
भगवान उसको ब्लेसिंग करते रहे, आशीर्वाद देते रहे, उसको सालों साल लगेंगे। लेकिन सब कुछ जैसे बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया। और बलि महाराज क्या करे? आत्मनिवेदनम, संपूर्ण सुन। और इसलिए बलि महाराज का नवदा भक्ति के जो अंत में शब्द आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का उदाहरण किसका दिया जाता है? बलि महाराज का। एक और थोड़ा सा उदाहरण के लिए थोड़ा परीक्षा करो अपने आप की, कि अभी भगवान श्री कृष्ण आ जाए हमारे यहाँ पर, अभी आ जाए, राइट नाउ, अभी आ गए भगवान। चलो क्लास पूरी हो गई? यस, ओके। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट बात यह है कि अभी मैं तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे से छीन रहा हूँ, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ। और मैं तुम्हें अपने धाम लेके जाऊंगा। हमारे में से ज्यादातर लोगों की स्थिति क्या होगी बोलो? ज्यादातर लोगों की स्थिति क्या होगी? अभी प्रभु तो जी हम बोल तो रहे हैं, तैयार बैठे आए हम हैं तो बस। तैयार बैठे लेके सच बताओ ना, सच। क्योंकि अभी वो ऊपर ऊपर आए हैं, हम सच तैयार में बैठे। ये है कि भगवान थोड़ा 1 मिनट का टाइम दे दो, बस बेटे को बता दो, प्रभु जी हम लोग तैयार बैठे हैं। बहुओं को बता दूं, थोड़ा एक फोन कर दूं, कोई इन्फॉर्मेशन दे दूं। प्रभु जी भगवान को भगवान आपके देते ही पास, तो। आपके साथ में चलने के लिए सब चीज छीनने की क्या जरूरत है भगवान? ठीक है ना, चलते हैं ना, ऐसे ही चलते हैं ना। इंद्र सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। इंद्र कह रहे हैं, समर्पण करने का अर्थ है कि वो अपना मुकुट भगवान के चरणों में रख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बलि महाराज सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। हम सरेंडर कैसे करते हैं? सरेंडर विथ कंडीशन। हम कैसे सरेंडर करते हैं बोले? कैसे करते बोलो? कंडीशनली प्रभु जी। हमारा सरेंडर कैसा है? कंडीशन सरेंडर। अगर ऐसा 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 सुख दोगे तो मैं आपको समर्पण करती हूँ। अगर ऐसी 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 सुविधा दोगे तो मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। शुरू पर से प्रभु जी हम सब वही कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कंडीशंस हटा पाए, है हाँ, ना प्रभु जी? क्योंकि बचपन से शुरुआत ऐसी ही हुई थी हमारे की, कि भगवान से बोलना, भगवान अगर पास करोगे तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा सब। सर पहले सिर्फ यही तो सिखाया था प्रभु जी कि मांगने के लिए जाना है भगवान के पास। तो क्या मांगा हाँ, तुमने? भगवान के पास गए, आज क्या मांगा हाँ, भगवान पूछते से भी थे तुमने? कि बच्चा तुमने क्या मांगा भगवान से, आज क्या मांगा तुमने। तो हम सब लोग ये कंडीशनड सरेंडर वाले, अगर भगवान ना दे तो क्या होगा? नाराज। नाराज भी होगा। और उसके ऊपर तो भजन भी लिखा है, किसी ने लाइन याद हो तो बोलना। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरा नाम चला जाएगा, कुछ भजन है, कोई बोलो भाई जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, पकड़ हाँ, लो हाथ बनवारी, नहीं हम डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज तुम्हारी जाएगी। लाज हाँ, जाएगी। देखो। ये आप हाथ पकड़ लो, मेरे तो क्या है, वो आपका नाम जाएगा। सरेंडर कंडीशन यहां तक की है, अगर आपने नहीं बचाया तो मेरा क्या जाएगा, आपका नाम जाएगा। पकड़ लो हाथ हाथ बनवारी, बनवारी, नहीं हम नहीं तो डूब डूब जाएंगे, जाएंगे, हमारा हमारा कुछ न कुछ न बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, तुम्हारी तुम्हारी लाज लाज जा। अरे जाएगी। वाह, तुम्हारी लाज ले, अरे भगवान को लाज की परवाह है कि अपनी। प्रभु जी आज इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ पाए हैं। मैंने पूरा ये भजन याद किया था, आज समझ आया ये। भगवान को लाज की परवाह है क्या? एक आदमी फांसी का फंदा लगा के पेड़ के पास खड़ा हो गया, भगवान 10 मिनट में प्रकट नहीं हुए ना, लटक जाऊंगा। और सब लोगों को बुला दिया, देख भगवान प्रकट होंगे अभी। कंडीशन सरेंडर। 10 मिनट में प्रकट होऊंगा मैं, प्रकट कैसे नहीं होगा तू? हाँ? 8 मिनट हो गई, 9 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, तो क्या करे भाई, अभी आए नहीं अभी। फंदा लगाओ, हरी बोल। वही उदाहरण एक गांव में ब्राह्मण का। ब्राह्मण खूब भक्ति करता था, गांव में बाढ़ आ गई, गांव वाले बोलते चलो ब्राह्मण देवता चलिए, बाढ़ आ गई है। बोले नहीं, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, भगवान बचाएंगे। फिर थोड़ा
बाढ़ का पानी बढ़ गया, स्तर बढ़ गया, पंडित जी मंदिर के उसके ऊपर चले गए, मंदिर के ऊपर चले गए। और फिर वो जो नाव लेकर के बचाने के लिए आए गांव वाले, पंडित जी ब्राह्मण देवता चलो चलो चलो, बाढ़ का पानी बहुत आ गया, चलो चलो। ब्राह्मण देवता क्या बोला, अरे भगवान बचाएंगे मेरे को, जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। फिर बाढ़ का पानी और बढ़ गया, पंडित जी वो ध्वजा थी, पताका थी, उसके ऊपर जाके बैठ गए। हाँ? फिर ऊपर से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गांव वालों ने कि हमारे ब्राह्मण देवता हैं, हमारे पंडित जी हैं, उनका थोड़ा आप बचाव कर लीजिएगा। हेलीकॉप्टर आता है ऊपर, ऊपर से रस्सा फेंकता है और बोलता, पंडित जी रस्सा पकड़ो, पंडित जी रस्सा पकड़ो, ऊपर आ जाओ। पंडित जी क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे रस्से की जरूरत नहीं है, मैं भगवान का पुष्पक विमान आएगा मुझे बचाने के लिए, भगवान बचाएंगे मेरे को। क्या होता है फिर, क्या होता है फिर? जी, फिर डूब जाते हैं। भगवान के पास जाता है तो भगवान बोल, आप बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान बोलते मैं आया तो था नाव के रूप में और उसके हेलीकॉप्टर के रूप में, तुमने उसको ये नहीं किया, उसका लाभ नहीं उठाया तुमने। तो मैंने ही भेजा था उनको, गांव वालों को, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन तुम तो इस बात को देख ही नहीं पाए कि मैं भेज रहा हूं, मेरा संदेश है, ये तो तुम समझ ही नहीं पाए। और आखिरकार क्या हुआ, पानी ऊपर से चला गया और अरे वो, तो ये सब गलत कंडीशन होती है। हाँ? कई बार भौतिक जगत में भी लोग यूज करते हैं, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, बोल। तो ये बहुत सुंदर अंकिता जी ने मैसेज किया है कि हम सब बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। ये वाला अच्छा उदाहरण लिख सकते हो आप लोग, मुझे भी बाद में बताइएगा। हम सब लोग बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं, हम सारे पंडित जी थे, हम बाढ़ के पानी में डूब रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने एक्सपर्ट बोटमैन श्रीला प्रभुपाद जी को और एक एक्सपर्ट बढ़िया नाव को भेजा है। प्रभुपाद जी हम सब लोगों को उसमें बिठा रहे हैं, आ जाओ, बैठो 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 बैठो, मैं तुम्हें भव सागर से पार लेके जाऊंगा। और ये बोट क्या है मालूम है? इस्कॉन नामक संस्था जो प्रभुपाद जी ने बनाई है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर ये ना, एक एक इसका फोटो भी है, अगर कोई टाइप करके इसका निकालो, इसका एक फोटो भी है जिसमें प्रभुपाद जी या चैतन्य महाप्रभु, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अपनी नाव में बिठा रहे हैं सब लोग, आओ 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 बैठो, चलो चलो। ये इसका एक दर्शन भी है, फोटो भी है, बहुत सुंदर। ठीक है, लास्ट बात पढ़ लेते हैं और ज्यादा प्रवचन हो गया ना, रीडिंग कम। हे इंद्रदेव, जाओ और स्वर्ग का अपना राज्यभार संभालो, गर्व का त्याग करके नम्र रहो और मेरे निर्देशों को मत भूलो। अंडरलाइन कर लो इसको। आप में से कोई और होता भगवान की जगह, उसको वापस इंद्रासन देते क्या? वापस इंद्रासन देते? क्या बोलते हैं, चलो जाओ मेरे मंदिर में जाओ, वृंदावन में प्लेट दो वहां पे जाओ, चल। ये वो वाला नहीं है, ये वाला तो प्रभुपाद जी की रक्षा वाला है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे। इसी तरह से बहुत सुंदर है। ठीक है, तब सुरभि माता भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोली, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, आप इस ब्रह्मांड के स्रोत और इसके स्वामी हैं। आप ही हमारे एकमात्र पूजनीय देव हैं और आप ब्राह्मणों, गायों तथा साधुओं के रखवाले हैं। ब्रह्मा जी सॉरी ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार अब हम आपको अपना इंद्र राजा बनाते हुए आपका अभिषेक करेंगे। तो सुरभि गायों ने क्या किया? अभिषेक किया कि हम आपको अपना स्वामी बनाते हैं, हम आपको राजा बनाते हैं और आपका अभिषेक करेंगे। यह कहकर सुरभि अपने दूध से भगवान का अभिषेक करने लगी और अदिति एवं देवताओं की अन्य माताओं के आदेशानुसार इंद्रदेव अपने हाथी हाथी ऐरावत की
सुंड में गंगा जल भरकर श्री कृष्ण पर बरसाने लगे। तुम्बुरु, नारद और अन्य गंधर्वगण भगवान की महिमाओं का गान करने लगे और अत्यंत आनंदित होकर देव पत्नियां नृत्य करने लगी। सर्वश्रेष्ठ देवगण भगवान पर फूलों की वर्षा करते हुए उनकी कीर्ति गाने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी ने परम संतुष्टि का अनुभव किया और गायों ने अपने दूध से धरती को भिगो दिया। नदियां सरस जल से भर उठी, वृक्षों से शहद छूने लगा, वनस्पतियां बिना खेती किए उगने लगी और पर्वत उदारता से उन खनिजों एवं रत्नों को बांटने लगे जिन्हें अभी तक उन्होंने अपने उदर में छिपाया हुआ था। श्री कृष्ण के अभिषेक के दौरान परस्पर वैर रखने वाले प्राणी भी अपनी शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करने लगे। अभिषेक की समाप्ति पर देवता देवराज इंद्र भगवान की अनुमति से अपने अनुचरों एवं अन्य देवताओं सहित स्वर्ग लोक को लौट आए। बहुत विशेष कथा है ये, तो बहुत सारी शिक्षा है इसमें। प्रभु जी, ये सुरभि माता क्यों गई थी इंद्रदेव के साथ? उन्होंने तो कुछ नहीं किया था ऐसा। इंद्र अपने साथ ले गए थे। हम्म। आप ही हमारे एकमात्र पूजनीय देव हैं और आप ब्राह्मणों, गायों और साधुओं के रखवाले हैं। क्या बोला? भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठा करके किसकी रक्षा की? खास करके शुरुआत में बोलो। गायों की। गाय और बछड़ों की रक्षा की थी। गायों और बछड़ों की। हाँ, इस कारण से गाय जो है बहुत प्रसन्न होके, जो गायों की माँ सुरभि माँ है, वो आई और सुरभि माता ने क्या किया? भगवान को धन्यवाद दिया, अपने थनों से दूध निकाल करके भगवान का अभिषेक किया। आज भी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में सुरभि कुंड आता है, ऐरावत कुंड आता है। बहुत सुंदर सुंदर दिव्य स्थान है। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ऐसे धीरे धीरे प्लान बनाएं कि एक एक कुंड का पुनरुत्थान का जिम्मे जिम्मा लें और एक एक कुंड की सफाई, एक एक कुंड को अच्छा बनाना, कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम हो सके तो बड़ी कृपा हो जाएगी। सबसे पहले शुरुआत राधा कुंड से करनी है। ठीक है। ठीक। तो आज ये बहुत ही सुंदर था और मुझे लगता है कि मुझे भी आज वाली क्लास फिर से सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो जो उसमें बड़ा बड़ा प्रवचन दे दिया है तो अच्छा लगेगा, हम खुद भी सुन लेंगे तो। हरे कृष्णा। किसी और को कोई शिक्षा इसमें से और निकली हो तो प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यस। कोई और शिक्षा? इंद्र इंद्र ने इस प्रकार से प्रार्थना की है, भगवान ने इस प्रकार से। मैं तो भगवान की उदारता को देख करके पूरा एकदम से वो हो चुका हूँ भाई। माफी कर दिया इंद्र को, है वापस जा, तो इंद्र आसन पे बैठ जा। इतना 7 दिन तक भगवान को परेशान किया। हमारे को जो टीचर जो है, आधे घंटे के लिए जब बाहर धूप में खड़ा करता था ना, ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा रहे, अगली बार आएगा ना उस रास्ते से निकलेगा ना, उसके गाड़ी के नीचे में टायर फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ उसको मैं। यस और नो? थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ऐसा पनिशमेंट दिया टीचर ने, तुम तो टीचर की बोले, देखता हूँ मैं इसका क्या करता हूँ। भगवान ने माफ कर दिया। 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जतिपुरा में प्रभु जी जो दूध चढ़ाते हैं मुखार बिंद पे, तो दूध मणो मणो में चढ़ता है, दूध चढ़ता है। तो क्या कम चढ़ा हुआ है तो कोई तो दिक्कत नहीं, ज्यादा चढ़ना जरूरी है, मन में रहते हुए दूध खूब चढ़ा हुआ है, पर वो इसके बारे में कुछ अभी कहें। जिस प्रकार से वहां पर दूध चढ़ता है और वो जो नाली में बहता है, उस प्रकार से आपसे निवेदन है कि दूध ना चढ़ा। जी। जब तक अच्छी व्यवस्था नहीं होती, जब तक वो दूध जो है सही तरीके का दूध अर्पण करने का विधि विधान नहीं बन जाता और फिर उसको एकत्रित करके प्रसाद के रूप में बांटने का विधान नहीं बन जाता, तब तक आप, आपकी भावना है तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक इन जनरल सुझाव जो है वो हम कह रहे हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है, और कोई शिक्षा? ठीक है।
बोलिए, कुछ बोलना है तो बोलिए, सबको ओपन कर रखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मैंने मैसेज में भी ऐसा ही लिखा था कि जैसे हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हर बार ही सॉरी मांगते हैं, लेकिन फिर वापस से वही रिपीट करते हैं। जैसे इंद्र भी बार बार रेपिटेटिवली मिस्टेक करते रहते थे और फिर से सॉरी बोलते थे। तो हमारी सॉरी को अगर हम याद रखें कि हमने कौन से इंस्टेंस पे सॉरी बोली, और फिर कोशिश करें कि वो वाली एटलीस्ट वो वाली मिस्टेक रिपीट ना हो, और दूसरी कोई तो हम करते ही रहेंगे, बट अगर वो वाली सेम दूसरे तो हम रिपीट करते रहेंगे। तो अगर हम वो वाली को रिपीट ना करें तो फिर हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम हम्बल रहेंगे, और हम किसी और सिचुएशन जहाँ पर अदरवाइज आपका की हम सुझाव, आपका टीचिंग बहुत बढ़िया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जिस सॉरी। युग में रहते हैं उस युग का नाम क्या है? कलयुग है। सतयुग में ये डायलॉग बहुत फेमस था। कौन सा डायलॉग? डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। और कलयुग में इसको अप्लाई करना बहुत भारी है, बहुत भारी है। जैसे कि एक मिस्टेक वही कि शरीर खराब हो जाएगा, क्या करेंगे? तो मिठाई खाने से शरीर खराब हो जाएगा, मिठाई नहीं खाएंगे। ऐसा हो पाता है क्या? एक प्रभु जी थे अभी कार्तिक महीने में, अभी बता रहे थे, सुबह सुबह प्रसाद ले रहे थे तब प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने सोचा कार्तिक महीने में स्वीट नहीं खाऊंगा। गुड़गांव में भी प्रभु जी थे, वो बोल रहे थे कि पूरा महीना स्वीट नहीं खाऊंगा। तो दूसरे प्रभु जी ने उनको बोला कोई बात नहीं, वैसे इतना इतना ज्यादा कठोर व्रत लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे से चालू, उसी दिन से अरे वो तो ये बहुत, अगर कोई ये पालन कर ले ना, अगर ये कोई पालन कर ले, हाँ, कि एक बार मिस्टेक किया और उसको दोबारा रिपीट ना हो, अगर इसको, अगर हम कोशिश कर ले, तो ये तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। क्योंकि पहली गलती तो कोई भी माफ कर सकता है, बार बार जानबूझ के जब गलती करते हैं तो उसको माफ नहीं किया जाता। तो अगर हम ऐसा कोशिश करें कि हम मिस्टेक ना करें, गलती ना करें, तो बहुत अच्छी बात है। बट हम कलयुग के प्राणी हैं, एक बार सॉरी मांगने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर सॉरी मांगते हैं, फिर भूल जाते हैं। भगवान कृपालु है, दयालु है, माफ कर देते हैं। प्रभु जैसे बच्चे गलतियां करते हैं फिर सॉरी बोल देते हैं, हम लोग फौरन उनको टोक देते हैं कि यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द सॉरी। और प्रभु वही हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई अब टोकता नहीं है। हम सब लोग अपने, अभी प्रभु जी बता रहे थे, हम सब लोग हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में भी कौन से? एडमिशन हो रखा है, एडमिट एडमिट वार्ड में है सब लोग। एडमिट वार्ड में कौन होता है? कोई स्वस्थ आदमी रहता है एडमिट वार्ड में? बीमार बीमार है। बीमार आदमी है। और ये थोड़ा सा, जिसको थोड़ी सर दर्द और बुखार के कारण वो एडमिशन हुआ था ना हॉस्पिटल में, वो दूसरे को है कैंसर है इसको, साला अभी तो। अरे भाई हाँ ठीक है, उसको कैंसर है, लेकिन तेरे को भी कुछ है इसीलिए तू हॉस्पिटल में है। तेरे को भी कुछ है इसीलिए तू हॉस्पिटल में है। हमें क्या दिखता है? तू, तेरे को कैंसर है, तुझको ये, तेरे को ये। हमारे को दुनिया में दूसरों की गलतियां दिखती रहती है। हम भी इस दुनिया में, इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम, क्या कुछ पुतले कमी हैं? है। ठीक है। हरे कृष्णा। आइए जप करते हैं भगवान के नाम का कार्तिक महीने में। अभी में आ रहा था। हाँ हाँ। अभी हमने बहुत सारी कथाएं सुनी जिसमें हर कथा में भरत महाराज का प्रसंग आता है, और हर कथा में अजामिल का भी प्रसंग आता है। यानी कोई ना कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जिसमें अजामिल और भरत महाराज के बारे में हमने सुना है। तो भरत महाराज हमेशा भगवान का ध्यान करते थे, सिर्फ अंत समय में वो भगवान को भूल गए। और अजामिल जिसने हमेशा भगवान का ध्यान नहीं करा, अंत समय में अपने पुत्र को पुकारा भूपि नारायण नाम से, तो उसको मुक्ति मिल गई और भरत महाराज को पनिशमेंट मिली। तो दोनों में से सही कौन है? भाई एक प्रभु जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि भागवत पुराण के अंदर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? तो बच्चों ने बोला अजामिल। बोले क्यों? बोले जिंदगी भर मजे करो, लास्ट में भगवान का नाम ले लो। जी। देखिए भरत महाराज ऐसा नहीं था कि आ,
पूरे समय भगवान का स्मरण किए और अंत समय में भगवान को भूल गए, ऐसा नहीं हुआ है। यस, ब्रह्म भरत महाराज बहुत उच्च कोटि तक, उच्च स्तर तक पहुंच गए थे, लगभग भाव के स्तर तक पहुंच गए थे। लेकिन जब जैसे ही हिरण की संगति में आए, उस हिरण के बच्चे की संगति में आए, धीरे 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 क्या हो गया, उन्हें हिरण से आसक्ति बढ़ गई और उनका भजन कम हो गया। हमेशा जब भी मैंने ये कथा सुनाई है, ऐसे सुनाई है, ऐसे याद होगा आप लोगों को तो। भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा भाव वो तो कम होता गया, हिरण के प्रति सब कुछ बढ़ता गया। इस कारण से हिरण के प्रति आसक्ति के कारण, ऐसा नहीं कि अंत समय तक उनको भगवान से आसक्ति थी और फिर वो हिरण को अचानक याद करके मर गए, नहीं। अंत समय में अ, हिरण को ही याद कर रहे थे और बहुत समय तक उन्होंने हिरण के साथ अपना समय बिताया। ठीक है। जी, अरे तो प्रभु जी दोनों में से सही कौन हुआ फिर? सही किस मायने में? कि मतलब भक्ति किस तरह की करनी चाहिए? दोनों ने भक्ति नहीं की है। ना, दोनों ने नहीं की ना। उन दोनों को कॉपी करना चाहते हो ऐसा? नहीं नहीं, एक्चुअली मतलब एक मन में ये प्रश्न है कि किस तरह की भक्ति करना चाहिए। कई लोग दोनों बोलते ने हैं नहीं कि की, इसलिए दोनों को सेकंड चांस थर्ड चांस मिला ना। ओके, दोनों ही अपनी लाइफ को परफेक्ट नहीं कर पाए। अजामिल भी नहीं कर पाया, भगवान और भरत महाराज भी नहीं कर पाए। इसलिए अजामिल को भी दूसरा मौका मिला, भरत महाराज को दूसरा जन्म, तीसरा जन्म मिला। अच्छा अब आप कहो जी कि जड़ भरत और अजामिल के अंदर में दो कौन सी भक्ति करनी चाहिए? जड़ भरत जैसी। जी, ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जब करेंगे। और प्रभु उनकी लीला थी भगवान की कि उन्हें वो हिरण के रूप में भी थे, इनको पुरानी याददाश्त सारी मालूम थी। उनको यस यस पछतावा भी हुआ उस रूप में कि यस मैंने गलत काम किया। यस, वेरी गुड। जपमाला ले लीजिए। नमो विष्णु